हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत की शुरुआत आज आपको बारिश और बाढ़ के असर से जुड़ा अपडेट देने वाली खबरों के साथ करेंगे। शुरुआत ऐसी खबर से जो बताती है कि हर एक नागरिक की जान कितनी अहमियत रखती है। जम्मू इलाके के कठुआ में कल वायुसेना ने एक जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बाढ़ में फंसे परिवार को एक जोखिम भरे ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। उफनती हुई नदी के ऊपर कुछ देर हवा में खड़ा हो गया वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर। फिर नदी के इतने करीब आ गया कि देखने वालों की सांसें अटक गईं। जम्मू इलाके के कठुआ में सोमवार को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए एक मुश्किल और जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जब लैंडिंग की कोई जगह नहीं मिली तो वायुसेना के इस हेलीकॉप्टर को नदी के पास एक टापू पर उतारा गया, जहां 7 लोग बाढ़ में फंसे हुए थे। गरुड़ कमांडो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और उन्होंने फंसे हुए लोगों को एक एक करके हेलीकॉप्टर में बिठाया। इस तरह इन लोगों को वहां से निकाला गया। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार हो रही बारिश के बीच भी चलता रहा, जबकि नदी में पानी भी बढ़ता जा रहा था। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से एक कामयाब ऑपरेशन हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोगों को बचाया गया। उनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। जिन लोगों को निकाला गया वे उज्ज नदी में आई बाढ़ की वजह से 30 घंटे से भी ज्यादा समय तक फंसे रहे। बड़ी खबर आ रही है असम से। असम में जहां बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। असम में बीती रात 3.4 तीव्रता का भूकंप आया। तेजपुर में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। राहत की बात यह है कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रेक्टर स्केल पर 3.4 इस भूकंप की तीव्रता थी। तो बीती रात असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे असम में, और इसकी तीव्रता 3.4 आंकी गई थी। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आप जानेंगे आगे नमस्ते भारत में। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी के बीच हाईवे में एक सुरंग है। इस सुरंग से गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन कल इस सुरंग के ऊपर एक अलग ही नजारा था। इसके ऊपर पहाड़ी से इतना बड़ा झरना बहने लगा कि सुरंग की आवाजाही ठप हो गई। नीचे सुरंग और ऊपर एक बड़ा झरना। ये हिमाचल प्रदेश में कुल्लू और मंडी के बीच ओ टनल की तस्वीरें हैं, जहां भीषण बारिश के बाद इतना सैलाब आया कि पहाड़ से झरने की शक्ल में टनल के बगल से तेज रफ्तार पानी गिरने लगा। इस झरने की वजह से सड़क पानी से लबालब हो गई और नौबत ये आई कि सुरंग के भीतर भी पानी घुस गया। कुदरत का ये कहर बरपा है कुल्लू जिले के भुंतर की गड़सा घाटी में बादल फटने की घटना के बाद। इससे पहाड़ों पर कई जगह भीषण लैंडस्लाइड हुआ है और नदी नाले उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़क पर खड़ी एक कार भी मलबे के साथ बह गई। वो तो गनीमत है कि ये कार एक नाले में अटक गई। नमस्ते भारत में अब खबर यूपी के झांसी से आई है। जबरदस्त बारिश से स्थानीय सुखनई नदी में इतना उफान आया कि एक पिकअप वैन बहते बहते बची। ये घटना झांसी के मऊ रानीपुर इलाके में हुई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पिकअप वैन भी उसकी चपेट में आ गई। बाद में लोग जुटे और पिकअप वैन को निकालने के लिए ट्रैक्टर मंगाया। पानी में फंसी गाड़ी के पीछे रस्सा बांधा गया, फिर उसे ट्रैक्टर से बांधकर बाहर खींचा गया, तब जाकर पिकअप वैन यहाँ बड़ी मुश्किल से निकाली गई। तो गाड़ियों को बहा देने वाली बाढ़ जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें यूपी की झांसी से है, जहां सुखनई नदी में इतना भयंकर उफान आया कि पिकअप गाड़ी बहुत दूर तक जाकर बह गई। आमतौर पर साल भर सुखनई नदी में मामूली पानी होता है, लेकिन बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और एक पिकअप वैन इस सुखनई नदी में फंस गई, जिसको बाद में ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में इस मानसून की पहली बारिश हुई है। पहली ही बारिश में प्रशासन के सारे इंतजाम फेल हो गए।
बारिश के पानी को निकालने के लिए पानी बस्तियों में घुस गया, लेकिन निकालने का कोई इंतजाम ही नहीं था। बरसाती पानी ने इतना जोर मारा कि ये गाय बहते बहते बची। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मौसम की पहली बारिश इतनी जोरदार हुई कि बस्तियों में घुटने घुटने तक पानी पहुंच गया। जिन गलियों पर लोग चलते रहे हैं वहां पानी का तेज बहाव था। गलियों में इतना पानी आ गया कि सड़क लबालब हो गई और लोगों की दुकानों और घरों में पानी घुस गया। ये देखिए, घर का हर कमरा बारिश के पानी से भरा हुआ है। एक ही बारिश ने टीकमगढ़ के निचले इलाकों के ये हाल कर दिए हैं। इस जोरदार बारिश का सबसे ज्यादा असर टीकमगढ़ के उपरारा, ममौरी कला और पलेरा कस्बे में हुआ है। बात अब देवभूमि उत्तराखंड की रुद्रप्रयाग से तस्वीरें आई हैं। लगातार यहां मूसलाधार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग के बीचों बीच बहने वाले नाले में भारी उफान आ गया। इससे हुआ ये कि पानी बहुत तेज बहाव के साथ आगे बढ़ना लगा और शहर के बीचों बीच ये पानी बहने लगा। इससे कई मकानों को खतरा पैदा हो गया। लोगों को इससे ऐसा डर फैला कि कई लोगों ने रात को ही अपने घर खाली कर दिए, सुरक्षित जगहों की ओर निकल गए। देखिए, शहर के बीचों बीच बाढ़ का पानी आने से रुद्रप्रयाग में दहशत। एक मोहल्ला है, ये मोहल्ले के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे नदी बह रही है। इस कदर हालात यहाँ पैदा हो गए कि लोगों को अपने घर तक यहाँ छोड़ने पड़े। शहर के बीचों बीच नाले में भारी उफान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की। छोटा सा शहर है रुद्रप्रयाग, और ऐसी हालत में अगर इस पहाड़ी शहर में शहर के बीचों बीच पानी फैलने लगे, पानी आ जाए, तो जाहिर तौर पर लोगों को उस आपदा की याद आ जाएगी जिस आपदा में केदारनाथ उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही हुई थी। और शायद इसी वजह से लोगों ने अपने घर छोड़कर जाने का फैसला लिया। बारिश और बाढ़ ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मुसीबत पैदा कर दी है। सड़कों और पुलों के ऊपर भी तेज बहाव के साथ पानी बह रहा है। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने से भी हिचक नहीं रहे। जहाँ पर सड़क है, जहाँ पर पुल है, वहाँ अब पानी का तेज बहाव है। इतनी तेज धारा के बीच कोई भी इससे गुजरने की हिम्मत न करे। लेकिन ये देखिए, ये लोग जान जोखिम में डालकर उसी पुल के ऊपर से चले आ रहे हैं। कोई बच्चे को गोदी में उठाए है, कोई कंधे में उठाए हुए है, कोई सिर पर गठरी लेकर आ रहा है, कोई बाइक लेकर आ रहा है। जवान तो जवान, बुजुर्ग लोग भी तमाम खतरे उठाकर इसी पानी से उफनते हुए रास्ते से गुजर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के डिंडौरी की तस्वीरें हैं, जहां अमरपुर से डिंडौरी और अमरपुर खजरी मार्ग पर बने 2 पुल बाढ़ के पानी से डूब गए। इसके बावजूद लोग पानी के तेज बहाव से गुजरते हुए उन्हें पार कर रहे हैं। न कोई रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। जो हाल मध्य प्रदेश के डिंडौरी का है, लगभग वैसे ही सूरत मध्य प्रदेश के छतरपुर की भी। यहाँ बाढ़ ने डायवर्जन पुल को बहा दिया तो आने जाने वालों के सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और फिर शुरू हुआ खतरों का खेल। बाढ़ के पानी में सड़क का अता पता नहीं है, लेकिन एक बाइक को 6 लोग पकड़कर पुल पार करवा रहे हैं। बाकी लोग दूसरे छोर पर खड़े होकर ये सब देख रहे हैं। कुछ और लोग भी अपनी अपनी मोटरसाइकिल ले जाकर इसी तरह इस उफनते हुए पुल को पार करने की जुगत करते हुए दिखे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में नेशनल हाईवे संख्या 75 की है, जहां पर बना डायवर्जन पुल हल्की सी बारिश नहीं झेल पाया और बह गया। ये डायवर्जन पुल इसलिए बनाया गया था क्योंकि नेशनल हाईवे पर निर्माण का काम चल रहा है। अब डायवर्जन पुल के बहने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद हैरान करने वाली है। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं, जो कभी भी किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। नमस्ते भारत की गंगा आरती पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन गंगा नदी में पानी इतना बढ़ रहा है कि आरती पर भी इसका असर पड़ा। इससे हुआ ये कि 8वीं बार शाम की आरती की जगह बदलनी पड़ गई। गंगा में भारी उफान दिखाई दे रहा है। नावें किनारे पर डेरा डाले हुए हैं। घाट पूरी तरह से जलमग्न हैं। कुछ मंदिरों तक तो पानी पहुंच चुका है। गंगा में पानी लगातार बढ़ रहा है।
ये यूपी के वाराणसी की तस्वीरें हैं। घाट डूबने का असर ये हुआ कि दशाश्वमेध घाट पर हर शाम होने वाली गंगा आरती के स्थल में 8वीं बार परिवर्तन करना पड़ा। गंगा के जलस्तर में 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिन से ऐसा लगातार देखने को मिल रहा है। गंगा का स्तर पिछले 4 दिनों से काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में 2-4 दिन के अंदर पानी और ऊपर होना चाहिए। लिहाजा जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से गंगा में नावों के संचालन पर फिलहाल पाबंदी लगा दी है। नमस्ते भारत पे आप खबर पाकिस्तान से कराची शहर को पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, आप जानते हैं। लेकिन इस बार भारी बारिश ने कराची की सूरत बदल कर रख दी है। आधे से ज्यादा शहर में पानी भरा हुआ है और कई इलाके डूब गए। जिस कराची पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा गुमान है, इस बार मानसून की बारिश ने उसी कराची शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। पाकिस्तान के सबसे चमचमाते हुए शहर में इस कदर पानी जमा हो गया कि सड़कें तालाब सी नजर आने लगी हैं। उनमें गाड़ियां आधा डूब गईं। लोग खुद धक्का मारकर गाड़ियां निकालते हुए दिखे। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कई इलाकों में गाड़ियां रेंगती हुई दिखीं। बारिश और सीवर के पानी से भरी सड़कों से यूं पैदल गुजरना भी एक बड़ी चुनौती है। ये भीगते हुए हम आ रहे हैं और इतना पानी है, कहीं कहीं गिरते हुए बचे, कहीं नाले में जाते हुए बचे और इतना पानी है यहाँ पे कि किसी ने इंतजामिया ने कोई इसमें वो नहीं करी। ये तो 2 दिन की बारिश से ज्यादा पानी अब हो गया, तो जो नशीबी इलाके हैं वो सब बाहर आ गए। कराची में लोगों के घरों में भी पानी घुसा है। लोग खुद बाल्टियों से पानी बाहर निकालने की जुगत में लगे दिखे। इस बार मानसून की बारिश की पाकिस्तान की इस आर्थिक राजधानी पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हालात इस कदर खराब हैं कि पाकिस्तान की सेना हेलीकॉप्टरों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली है। लेकिन कराची की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि अभी भी कराची में भारी बारिश का अनुमान है।